अक्सर लोग कहते हैं कि उम्मीदें किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो बड़ा दुख होता है। उम्मीद मतलब विश्वास, और जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो विश्वास होना तो स्वाभाविक सी बात है। और फिर जीवन में कई बार जब लोग हमारे साथ ही हमारे विश्वास के साथ ही विश्वासघात कर देते हैं, तब हमें सबक मिल जाता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। बहुत बार हमने ये भी सुना है कि अगर कोई एक बार धोखा दे दे तो उसे बार बार मौका नहीं देना चाहिए। पर क्या करें, दिल ही तो है, एतबार कर बैठता है, एक ही गलती हर बार कर बैठता है। फिर उससे प्राप्त होते हैं हमें कटु अनुभव, और बहुत कुछ होने के बाद बची हुई चीजों को संभालने का ख्याल आता है। दो रिश्तों के बीच में विश्वास का जो एक मजबूत बांध होता है ना, धोखे का बहाव उसे एक पल में अपने साथ बहा ले जाता है। साथ में बह जाती हैं उम्मीदें, खूबसूरत से रिश्ते, आपस का प्यार और दोबारा कभी न हो सकने वाला भरोसा। वैसे जिंदगी तो हमारे साथ बचपन से ही धोखा करते आई है। याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो आपने भी कभी न कभी टिकट जरूर पढ़ाई होगी। सामने बहुत सारे गिफ्ट, नकली नोट जो उस समय हमारे लिए असली थे रहा करते थे, पर हर बार हमारे हाथ आम कूट की खटाई वाले चूरन के सिवा कुछ न लगता था रेडियो के अंदर से कोई बोल रहा है, पर जब खोल के देखा तो तारों के सिवा कुछ न मिला। टीवी में जब भी कुछ देखते थे तो सच मान लेते थे, जब कोई रोए तो रोते थे और जब कोई हंसे तो हंसते थे। बड़े हुए तो हमें ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये हमारी आंखों का एक धोखा है और मात्र ये एक भ्रम है। आज भी 5 रुपए के पैकेट में हवा के साथ चिप्स भी मिलता है, हमारे लिए किसी धोखे से कम नहीं है। खैर, ये सब धोखे तो हास्यास्पद लगते हैं और समय के साथ समझ भी आ जाते हैं, पर वास्तविक जीवन में हमारे रिश्तों में मिले हुए धोखे, उन्हें कितने भी भुलाने की कोशिश करो, हमारे मस्तिष्क के किसी न किसी कोने में हर वक्त सक्रिय रहते हैं। वैसे धोखा देने वाले के लिए आप ये मान के चलिए कि वो शुरू से ही आपके प्रति लॉयल था ही नहीं, उसने आपका फायदा उठाया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपके विश्वास को ही अपना हथियार बनाकर वो रिश्तों की डोर काटने की साजिश बहुत पहले से कर रहा था। उसे कहीं और जाना था और आपका इस्तेमाल वो सीढ़ी के तौर पर कर रहा था। धोखा मिलने के साथ ही सामने वाले इंसान का वो चेहरा हमारे सामने आता है जिसकी हमने कल्पना कभी नहीं की होती। उसे आपने अपना हमराज बताया और आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उस व्यक्ति ने उठाया। इसीलिए अपनी हर बात हमें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमें ये तय करना है कि हमें किस व्यक्ति को कितनी और कब क्या बताना है। इस बात की समझ हमें खुद में विकसित करनी होगी। हम थोड़ी सी सहानुभूति में बहकर अपना हर कुछ शेयर कर देते हैं सामने वाले के साथ, बिना ये सोचे समझे कि भविष्य में अगर कभी उसके साथ कुछ भी अनबन होता है तो वो आपकी उन्हीं बातों को आपके लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। धोखा देने वाले शख्स को माफ तो किया जा सकता है, पर दोबारा कभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे रिश्ता कोई भी हो, धोखे का तूफान अपने साथ कई सारे रिश्ते धराशायी कर देता है, जिसके जीवन में दोबारा जुड़ने के आसार बहुत ही कम होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रेम का कितना महत्व है, और इस प्रेम के कई स्वरूप हैं। प्रेम के एक स्वरूप में जब दो लोग एक साथ जुड़ते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। कहते हैं प्रेम का धागा मजबूत तो होता है, पर शक, स्वार्थ, छल और अपना फायदा उन दोनों में से किसी के भी दिमाग पर हावी हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता जब एक खूबसूरत सा रिश्ता उस टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाता है, जिसमें एक ही व्यक्ति के कई सारे चेहरे दिखने लगते हैं। हम आज के युवाओं की बात करें तो थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी नहीं कि उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। हो सकता है ये पहली नजर का आकर्षण मात्र हो, पर क्या फर्क पड़ता है। उस समय तो बाकी दुनिया गलत लगती है और अपना किया हुआ सही। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो तमाम ऐसे रिश्ते जिनमें शीघ्र ही प्रेम गहरा हो जाए ज्यादा दिन नहीं टिकते। आधुनिक दौर के रहन सहन और चकाचौंध भरी दुनिया में यूं ही एक छोटा सा सहारा पाकर सहज ही सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रथा हो गई है ना, यही कारण है कि वही लोग सबसे ज्यादा चीट भी किए जा रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो यदि कोई आज डिप्रेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है हमारे युवा, और धीरे धीरे ये डिप्रेशन के शिकार आज के टीनेजर्स भी हो रहे हैं। कारण है कहीं न कहीं से उसे निराशा हाथ लगी है। उसने भी चाहे किसी भी स्वरूप में धोखा तो खाया है। धोखा कोई एक पर्टिकुलर शब्द नहीं है जो किसी सिर्फ एक ही रिश्ते में होता होगा। इसके अलग अलग स्वरूप हैं। अलग अलग रिश्तों में आपने
अपने स्तर पर अलग तरह के धोखे खाए होंगे, अलग तरह की उम्मीदें आपकी टूटी होंगी, वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है। ओवरऑल हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझता, आपके समर्पण को नहीं समझता, रिश्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें एक कॉमन चीज होता है रिस्पेक्ट। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर वो भी आपको नहीं देता और अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, then just leave him, उसे और मौके मत दीजिए। आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी बुलंद इमारत एक भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। हाँ, व्यक्ति उस इंसान को माफ तो कर देता है पर कभी उसे दिल से अपना नहीं पाता। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि उस व्यक्ति को मनाने मत जाइए, उसे उसकी हाल पर छोड़ दीजिए। आप खुद को मजबूत बनाइए ताकि आगे जाकर उसे अफसोस हो कि उसने किसे चीट किया, किसे धोखा दिया और किसके साथ विश्वासघात किया। उस व्यक्ति को इस बात का अफसोस हो। आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कीजिए ताकि उसे एहसास हो कि हाँ, वो मेरे बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जब हर बार मिले धोखे और दोगे कितने मौके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।